अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आजकल जनाब पाकिस्तान में तो अल्लाह की ख़ास रहमत हुई हुई और बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। और जनाब मैं गई हूँ चेज़ वैल्यू सेंटर इस्लामाबाद। ये अमेज़ॉन फैक्ट्री आउटलेट मॉल है, चेज़ वैल्यू सेंटर है। इसके अंदर चेज़ स्टोर भी बना हुआ है और काफ़ी सारे जो हैं इसमें फैक्ट्री आउटलेट्स भी हैं, जिसमें सना सफ़ीनास का भी है और बाकी खैर ओरिजिनल भी शॉप्स हैं जिसमें फैक्ट्री आउटलेट का कोई अमल दखल नहीं है, जैसे लाइमलाइट हो गया और मिनी माइनर्स हो गया। और जनाब अच्छा मॉल है, साफ़ सुथरा है, छोटा है लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइज सा मॉल है। और इसमें हर जगह 40% सेल लगी हुई थी बकौल, लेकिन फ़ायदा कोई ख़ास नहीं था। सना सफ़ीनास भी मैंने आपको बताया है, ये इनका फैक्ट्री आउटलेट है। उल्टे सीधे जितने कपड़े थे ना वो इस फैक्ट्री आउटलेट में लगे हुए थे। कुछ अच्छे भी थे लेकिन जिनको ये ब्रांड पसंद होगा, है काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पता है, जिनको पसंद होगा उनके लिए ये अट्रैक्ट भी करते होंगे। मुझे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े कपड़े पसंद ही नहीं है, सीधे सीधे पसंद है, इसलिए खैर मैंने एक पसंद भी कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैंने नहीं लिया। उसके बाद जनाब मिनी माइनर्स था, वो भी फैक्ट्री आउटलेट आई थिंक नहीं था क्योंकि फुल प्राइसेस पे कीमतें थी। फिर प्यास लगी और पानी लिया। क्रॉस स्टिच अलबत्ता यार क्या कहने क्रॉस स्टिच के, इसमें बहुत अच्छी सेल थी। सेल 50% थी और बहुत अच्छे कपड़े नए डिज़ाइन के आए हुए थे, लेकिन मैं ऑलरेडी इतने ले चुकी हूँ कि बस अब बहुत हो चुका है। इधर उधर से भी बहुत मिल जाते हैं। फिर हम जनाब चेज़ वैल्यू सेंटर गए और सबसे पहले जनाब उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से रोक दिया कि आप वीडियो ना बनाएं। मैंने फिर उन्हें बताया कि यूट्यूब पे तो आपकी वीडियोस भरी पड़ी हैं सारी, तो मेरे लिए कोई ख़ास वो इंस्ट्रक्शन है कि मैं वीडियो ना बनाऊं। तो उन्होंने कहा हमारे मैनेजर से इजाज़त लें, और मैनेजर साहब किधर हैं वो किसी को पता नहीं था। खैर फिर वो जो एक लेडी थी बहुत नाइस और अच्छी, उन्होंने थोड़ा सा अपना मेरा मोबाइल नंबर लिया, उसको सेव किया और कहा कि अब आप बना सकती हैं वीडियो। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच माय डियर सिस। तो बहरहाल ये उसका शुक्रिया अदा करके मैंने वीडियो बनानी शुरू की। हालांकि ये वीडियोस ऐसी बहुत सारी नेट पे हैं, इसलिए मैं प्राइसेस और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थी, और वैसे क्वालिटी वाइज भी देखा जाए तो चीज़ें उस क्वालिटी की नहीं थी, बस जितनी प्राइसेस थी उसी क्वालिटी की चीज़ें थी। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा आप लोग इसमें ना, लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा थी और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी थी, फिर प्राइसेस उनकी ज़्यादा थी, लेकिन बेसिकली ये लोकल मार्केट का स्टोर है। अच्छी बात है, लोकल चीज़ों को अपने प्रमोट करना चाहिए। इस क्लिप्स पे मैं इसलिए फ़ोकस किया हुआ है कि मैं जनाब 2 कैचर्स लिए थे और एक पे सबसे पहले मैं लाहौर भूल आई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद ज़ाहिर है अगर फैसलाबाद में भूल के ना आती तो लाहौर वाले को दुख होता। तो जनाब फैसलाबाद में भी एक भूल है। जो मैंने लोकल मार्केट से 2 लिए थे, या उनकी क्वालिटी बहुत आला थी। यहाँ भी ढूंढने से जो मैंने आपको अभी एक दिखाया है ब्राउन से कलर का, वो मैंने लिया है, और एक और मैं ढूंढ रही थी कि ज़रा जिसकी मजबूत हो पकड़ना, वो भी खैर मिल ही गया, बच्चों वाला, बच्चों की नानी को बच्चों वाला मिल गया। इसके अलावा ये ज्वेलरी सेट थे, अच्छे थे काफ़ी, रिंग्स थी मुख्तलिफ़ किस्म की, और प्राइसेस भी रेंज के हिसाब से थी, मतलब है कि जितना बड़ा सेट था उसी हिसाब से उसकी प्राइसेस थी। इन क्लिप्स की कैच अच्छी थी, मतलब ये अच्छा मजबूत होल्ड कर रहे थे, तो लेकिन स्टाइल ये था बच्चों वाला ही। खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बालों में ही छुप जाता है। ये वाला देख लें जनाब, इस पर 2 बनीस बनी हुई है, मेरी 2 नवासियाँ बनी हुई हैं, फ़ातिमा और अनाया। इस सेक्शन से निकले हैं तो सामने जहाँ आपको अच्छी तरह नज़र आ गए ना कैचर। उसके बाद जनाब ये आर्टिफिशियल ही थे, ज़ाहिर है ज्वेलरी सेट थे। गोल्ड शॉप में तो मैं गई नहीं थी, तो ये अच्छे सेट्स थे। अब पता नहीं इनकी क्या वैलिडिटी है कि ये कितने अरसा गोल्डन रहते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। फिर ये जनाब पर्सनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी, इनमें जॉनसन्स की भी थी और अच्छी कंपनीज़ की भी थी, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, और सारा कीमतें इनकी बहुत मुनासिब थी। ये मेरे पर्सनल केयर में मैंने जनाब नोज़ स्ट्रिप्स तो नहीं ली, वैक्स स्ट्रिप्स ली हैं फेस वाली,
सऊदीया में ये बहुत बहुत ज़ाहिर है, वहाँ कंपनी भी महंगी होती है, इम्पोर्टेड वहाँ भी आता है सामान, अंदर उनके अंदर मुल्क में तो बनता नहीं है, तो उसकी प्राइसेस भी काफ़ी होती है। तो इस दफ़ा मैंने जनाब लोकल प्रोडक्ट्स ही ख़रीदी हैं कि चलें भी उनको भी आज़मा कर देखें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। और ये मेबेलिन की लिपस्टिक्स थी। अच्छा, ये जो है बहुत सुपर स्टे लिपस्टिक है, जो इनके इंक लिक्विड इंक है। उसके बाद जनाब प्राइसेस बहरहाल इसकी बहुत अच्छी थी, बाकी जगह पे 2800 की, 4200 की सेल में, मतलब 2800 की, तो यहाँ जो थी वो मुझे 22 की मिल रही थी। उसके बाद ये जनाब मेंस सेक्शन था जिसमें हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। चीज़ें तो इन्होंने मतलब पूरा समझें कि हर चीज़ मौजूद है। ये रेडीमेड कपड़े थे बच्चों के, लोकल बने हुए थे। जाहिर है कि हर बंदे की रेंज इंपोर्टेड ख़रीदने वाली होती भी नहीं है। लोकल में भी बहुत बहुत अच्छे जनाब डिज़ाइन होते हैं और अच्छे बने हुए होते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा मटेरियल लगा हुआ होता है। और ये टॉयज़ सेक्शन था, टॉयज़ भी बच्चों के माशाल्लाह हर चीज़ इस तरह मौजूद थी ना, बेड शीट से लेकर और शूज़, मेंस, वुमेन, वॉचेस, मेकअप का मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा ये जनाब गर्ल बॉयज़ के हैं कपड़े, ये किड्स के हैं, बॉयज़ की शर्ट्स वगैरह। रेंज बहुत आला थी, 700 800। और अब रेडीमेड कपड़े भी थे। और इसके बाद जनाब हम काउंटर पे आ गए, ओपन क्लॉथ भी थे, कपड़े थे। लेकिन खैर ये मैंने एक दफ़ा ख़रीदे थे रमज़ान में देने के लिए, तो ये बहरहाल अच्छे नहीं निकले थे, इसलिए मैं तो अब इससे डर गई हूँ। मैं तो अब लेना छोड़ दिया है इधर से। मतलब ज़कात के तौर पे देने थे तो काफ़ी सारे सूट थे, मैंने यहीं से ख़रीदे थे। उसके बाद काउंटर के पास इनका वॉचेस का सेक्शन था, और वॉचेस भी ज़ाहिर है कि अच्छी थी, मैं भी अच्छी हूँ, मैंने खैर ख़रीदी कभी नहीं, देखने में नॉर्मल नॉर्मल सी लग रही थी। असल में मैं ये कहती हूँ कि चीज़ बंदा एक दफ़ा ले लेकिन अच्छी ले, ताकि कुछ अर्सा चल जाए। एक ही चीज़ को आप थोड़ी थोड़ी देर बाद लो, रिपीट करो, लेते रहो, तो पैसे उतने ही लग जाते हैं और चीज़ें पायदार भी नहीं होती। जूते आपको दिखाए हैं, इनकी कीमतें भी दिखाई थी, 300 से 700 तक, फिर 700 से 1400 तक, और ये जनाब 300 टू 1399 1400 तक शूज़ हैं। इनके सोल मैंने एक जूती उठा के देखी थी, सोल बहुत हल्के लगे हुए थे। ये हम बाहर निकले हैं तो बाहर देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत सीन है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये आपको बारिश नज़र आ रही होगी। और जनाब ये देखें उन्होंने लाइटिंग भी ऑन कर दी, शाम का वक्त हो रहा था। और अब ये आप देखें किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह ये लग रहा है। और उसके बाद जनाब मुझे ऐसी चीज़ें खैर हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद हम घर के लिए निकले हैं और घर आए हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया है, और जनाब पैकिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। पहले आने के लिए थी, अब जाने के लिए। सारे कपड़े दुनिया जहान के जो मैंने ईद पे पहने थे और जो मेरे नॉर्मल सिलवाए हुए नए कपड़े थे, वो सब जो है मैंने रख लिया, अपना अटैची तैयार कर लिया। और अकल की मतलब मेरा आलम देखें कि वो एक आध सूट भी बाहर नहीं रखा। ये मेरे पास जो सूट थे जो मैंने इससे अब ख़रीदे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखे, किस्मत में हुआ तो अगले साल जब आऊँगी तो सिलवाऊँगी। ये लाइम लाइट से मैंने लिए थे, फुल कीमत पे ये है। लाइम लाइट पे सेल तो थी नहीं। और आप देखें कैसे लगे हैं आपको ये मेरे सूट जो मैं संभाल संभाल के रख रही हूँ। अल्लाह मियाँ को मंजूर हुआ, नसीब हुआ तो इंशाल्लाह अगले साल आके सिलवाऊँगी अगले सीज़न के लिए। अच्छे कपड़े थे, लाइमलाइट पे मुनासिब रेट में थे। 2 पीस ही मैंने सारे लिए। दुपट्टे तो यार इतने इकट्ठे हुए हुए हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के, वो किसी के साथ भी चल जाएंगे। कुछ इन सूट्स जो हैं वो गुल अहमद वगैरह के, ये मेरी कुछ भाभी ने दिए हैं मुझे और कुछ बेटी को, एक एक सूट दिया था। उसके अलावा ये मैंने कुछ खुद ख़रीदे हैं। ये इस पे निशात लीलन पे जो सेल लगी थी उससे मैंने ये ख़रीदा था। ये अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड है, 2 पीस है, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं खोल के दिखाया कि मैं पहन के जिस तरह उसको लपेटा था ना। और ये भी निशात लीलन का ही है, ये अनस्टिच्ड है। 2 मैंने अनस्टिच लिए हैं 2 पीसेस, और 2 पीसेस जो है वो मैंने रेडीमेड लिए हैं। मुझे रेडीमेड कपड़े इसलिए पसंद आते हैं कि उस तरह के एक तो सिलते भी नहीं है टेलर, और अगर उस तरह के सिलवाओ तो फिर वो जनाब पैसे भी खूब ले लेता है। तो इसलिए इससे बेहतर होता है कि सिलाई तकरीबन उतनी ही बन जाती है, अगर कुछ कम भी बनती है तो वो स्टिचिंग में
में आती ही नहीं, खूबसूरती ही नहीं आती। ये बुनैन्सा सतरंगी का है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था बर्थडे के ऊपर। बस ये सारे अब एक जगह जमा करके वो रख के जा रही हूँ। तो ये भी निशात लिनन का है, और ये मैंने रेडीमेड लिया था। जो मैंने आपको 2 बताया उनमें से ये एक ये है। ये सेल के है, निशात लिनन पे 25% सेल लगी थी। इसकी शलवार बहुत अच्छी सिली हुई है, और ये मैंने पहन के चेक किया था साइज़ घर आके। वहाँ नहीं मैंने किया, वहाँ मैं मतलब मैंने इंच टेप से उनसे कहा था कि इसको मुझे नाप के दिखाएं कि मुझे लार्ज साइज़ आता है तो ये जो है उस हिसाब से इसकी चेस्ट वगैरह है। क्योंकि कंधों बाकी तो सारा आ जाता है, कंधों की जगह से फिर फंसता है तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। ये मुझे अच्छा लगा था, सेम प्रिंट में है, मतलब शलवार भी एक जैसी और कमीज़ भी, और अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड है, थोड़ी गले पे कढ़ाई हुई भी है, सॉलिड सूट है, सॉलिड कपड़ा है। ये जनाब है मेरे सारे, और ये मैंने मैचिंग करके 2 पीसीस के साथ एक जनाब ट्राउज़र लिया था लाइमलाइट से। और ये आज जो मेरी मतलब पार्टी वाले दिन की ये वीडियो है। ये मेरी फ्रेंड ने दिए थे, वो जो अरेबिक ड्रेस नहीं होते जो लंबे से झाबे से पहने हुए होते हैं, ये वो है। अब देखिए सिलवाती हूँ या क्या करती हूँ, बहरहाल ये मैंने तो खैर यूज़ नहीं करना, ना मैं पहनती हूँ। और साथ उसने ये एक दिया था, पता नहीं क्या है, परफ्यूम है कि क्या है, पढ़ा मैंने नहीं है। थकी इस कदर ज़्यादा हुई, और मेरे कपड़ों का हाल भी देख ले, कमीज़ और पहनी हुई है, शलवार और पहनी हुई है। और ये सर्दियों के 2 सूट मैंने लिए हुए थे पहले ही, ये हैं, ये पड़े हुए हैं। अल्लाह खैर रखे, जब 6-7 महीने बाद दोबारा चक्कर लगेगा तो अगर ज़रूरत हुई तो सिलवा लूँगी। क्योंकि सर्दियों के इतने आपको पता है ज़रूरी इतने कपड़े यूज़ होते नहीं हैं। एक तो पहने कम जाते हैं, दूसरा आना जाना भी इतना ज़्यादा नहीं होता। ये ऐसा तो मिलता जुलता प्रिंट मेरे पास है, ये मैंने सोचा अपनी बेटी को दे दूँगी, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। ओके जी, बताएं मुझे आपको मेरे कपड़ों की कलेक्शन कैसी लगी, और व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।